स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार ड्रेसर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार BTS ड्रेसर के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर गलती से लाइव क्लास छूट जाता है या किसी भी कारण से, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फी कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, ये अभी स्पेशल ऑफर है। बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं। अब है कि टेस्ट सीरीज़ जो मिल रहा है उसमें क्या क्या है, तो आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ में देखिए टॉपिक वाइज जो है आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के टेस्ट हैं। MCQs है प्रैक्टिस के लिए, जिस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इसके अंदर ही डिटेल आंसर की है। ठीक, जो कि आप लोगों को जो बैच है उसके साथ फ्री मिल रहा है। ठीक, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 210 और 215। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितना होता है? तो शिशु में लगभग 270 होता है। ठीक है, जो कि बाद में जुड़ करके कितने हो जाते हैं? तो 206। ठीक, 270 होते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे हड्डियां भी जुड़ते जाती हैं और फिर वो 206 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया और रेडियस। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी है? तो जांघ की हड्डी है। ठीक है, यह मतलब सबसे लंबा होता है और मजबूत हड्डी होता है सबसे ज़्यादा। ठीक, यह क्या, ये हमारे बॉडी का जो है पूरा भार जो है सहन करता है फीमर। ठीक, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हार्ट किस प्रकार की पेशी से बना होता है? चिकनी पेशी, अस्थि पेशी, हृदय पेशी और स्केलेटल पेशी। तो हमारा जो हार्ट है वो किस तरह के पेशी से है? तो हार्ट एक स्वचालित होता है। ठीक है, इसको हम लोग अपने मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते, ये स्वचालित होता है, ये खुद से ही होता है। ठीक है, ये इनवॉल्यूंट्री मसल होता है, जिसको जो कि मतलब हमेशा जो कि लगातार जो है कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, और फिर हृदय जो है ब्लड में जो है जो हार्ट है वो ब्लड जो है पंप करते रहता है। तो ये किस तरह के मसल से बना है? तो हृदय पेशी। ठीक है, हार्ट मसल, कार्डियक मसल से बना हुआ है हार्ट हमारा। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, त्वचा, फेफड़ा और हृदय। तो जनरली ये सबको पता ही होगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा है? तो त्वचा, स्किन जो है सबसे बड़ा है, जो कि एक बाहरी आवरण होता है हमारे शरीर का, जो कि रक्षा करता है, और जो कि मतलब बाहर के इन्वायरमेंट से रक्षा करता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 18, 20, 22, 24। तो हमारे खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में टोटल जो है 22 हड्डियां होती हैं। ठीक, खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होती हैं। इनमें से जो 8 है वो क्रेनियल होता है और 14 जो है फेशियल हड्डी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? हॉर्वे, हिप्पोक्रेटस, वेसालियस और चार्ल्स डार्विन। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी 1628 में। कब किया था? तो 1628 में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और फाइब्रोब्लास्ट। तो मानव शरीर में जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो टेंडन। टेंडन जो है हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है और मांसपेशियों की शक्ति को हड्डी तक जो है पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? यकृत, अस्थि मज्जा, गुर्दा, प्लीहा। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में जो है RBC का जो है निर्माण होता है, और इसका कहाँ पर ये होता है? जो डिस्ट्रक्शन है इसका स्प्लीन में होता है। ठीक है, प्लीहा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वास प्रणाली का मुख्य अंग कौन है?
दिल, मस्तिष्क, फेफड़े और यकृत। तो श्वसन प्रणाली का हमारा सबसे मुख्य भाग कौन सा है? तो फेफड़ा। फेफड़ा जो है सबसे मुख्य होता है, जो कि क्या करता है? तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ क्या है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है? तो जो कि आरबीसी में पाया जाता है और ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि भाग कौन सा है? ईयरबोन, ह्यूमरस, फीमर और रिब। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह, पेट, आंत और यकृत। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से जो है डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पर क्या होता है? तो एंजाइम्स और जो सलाइवा है, एंजाइम्स और सलाइवा से जो भोजन है वो भोजन का जो है रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग से पित्त का भंडारण होता है? किस अंग में पित्त का भंडारण होता है? यकृत, प्लीहा, पित्ताशय और पेट। तो कौन से अंग में जो है पित्त का भंडारण होता है? तो पित्ताशय में। ठीक है। गॉल ब्लैडर में जो है हमारा पित्त का भंडारण होता है, जो कि क्या होता है? जो कि यकृत द्वारा उत्पन्न होता है और आंत में पाचन में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग में रक्त की सफाई का कार्य होता है? दिल, गुर्दे, प्लीहा और यकृत। तो कहाँ पे हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम होता है? तो वो हमारे गुर्दे, किडनी में जो है हमारे ब्लड का जो है किडनी में क्या होता है? तो ब्लड का जो है जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है और किसके रूप में वो बाहर निकलता है? तो यूरिन के रूप में जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के किस भाग में सबसे अधिक मांसपेशियां होती हैं? सिर, हाथ, पैर और पेट। तो कहाँ पर होता है सबसे अधिक मसल्स हमारा? तो पैर। पैर में जो है सबसे ज़्यादा, और जो भी अदर ऑर्गन्स हैं उनके मुकाबले पैर में सबसे ज़्यादा मसल्स होता है, जो कि शरीर का भार उठाता है और चलने फिरने में हमारा हेल्प करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क के किस हिस्से में शारीरिक संतुलन नियंत्रित होता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा और थैलेमस। तो कहाँ पर जो है हमारा बॉडी बैलेंस का जो है वो कंट्रोल होता है? तो वो हमारा सेरेबेलम में होता है। ठीक है। सेरेबेलम जो है वहाँ पर शारीरिक संतुलन और मोटर गतिविधियों का जो है कंट्रोल होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मांस, हड्डियां, रक्त और लीवर। तो हमारे शरीर में कौन सा है कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत? तो हड्डियां। हड्डियां जो है कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है, जहाँ पर क्या है? तो जहाँ पर 99% कैल्शियम जो है भंडारित होता है। 99% कैल्शियम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के। कौन कौन से? तो ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है। ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपेंट है और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त पंप करना, भोजन पचाना, ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, शरीर को गर्म रखना। तो हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य कार्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग में ध्वनि का निर्माण होता है? तो ऑप्शन है हमारा गला, श्वास नली, स्वर यंत्र और हृदय।
तो हमारा जो कहाँ पर जो है ध्वनि का निर्माण होता है हमारा, तो हमारा ध्वनि का निर्माण होता है स्वर यंत्र में, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स में जो है वॉइस का जो है निर्माण होता है। इसमें कैसे होता है, तो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू ही जो है ध्वनि जो है उत्पन्न होता है लैरिंग्स के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में पाचन तंत्र में भोजन की गति को नियंत्रित करने वाली पेशी कौन सी है? रेजलाइट पेशी, चिकनी पेशी, अस्थि पेशी और हृदय पेशी। तो डाइजेशन सिस्टम में कौन सी पेशी हेल्प करती है, तो वो हमारी चिकनी पेशी, ठीक है। चिकनी पेशी जो है भोजन की गति और पाचन क्रिया को कंट्रोल करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से किस रोग का खतरा होता है? एनीमिया, प्लीहा वृद्धि, रक्तस्राव और थ्रोम्बोसिस। तो ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो किससे कौन सा रोग हमें होगा, तो अनीमिया होने का खतरा जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें क्या होगा, जो शरीर को जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक जूस का स्राव कहाँ होता है? यकृत, पेट, आंत और गुदा। तो जो पाचन तंत्र है तो वहाँ पर कहाँ पर होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का जो स्राव है वो पेट में होता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन पेट में होता है, जो कि क्या करता है, जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में खनिज लवणों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? फल और सब्जियां, मांस, दूध और पानी। तो सबसे ज़्यादा कौन है खनिज लवण का, तो दूध में जो है खनिज लवण विशेषकर जो कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमारा दूध जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है खनिज लवणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में विद्युत संकेतों का संचार करने वाला अंग क्या है? मस्तिष्क, नसें, हृदय और मांसपेशियां। तो शरीर में जो है विद्युत संकेतों का कौन करता है, तो नसें। जो भी नर्व्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है बॉडी के विभिन्न भागों में क्या करते हैं, तो संचारित करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि क्या है, तो जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है, ठीक है। किसका हिस्सा है, तो ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में रक्त का संचरण किस माध्यम से होता है? नसें, धमनियां, हृदय और लसिका वाहिकाएं। तो रक्त का संचरण मुख्य रूप से किससे होता है, तो आर्टरीज से, ठीक है। धमनियों से जो है धमनियों के हेल्प से जो है रक्त का संचरण होता है, जो कि क्या करते हैं, तो जो कि हार्ट से ब्लड को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने पर शरीर में किस प्रक्रिया की शुरुआत होती है? ग्लूकोनोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटीन संश्लेषण। तो जब ब्लड में जो है शर्करा शुगर का स्तर बढ़ता है तो कौन सा ये होगा प्रक्रिया स्टार्ट, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें यकृत में संग्रहित जो ग्लाइकोजेन है वो ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे बड़ी श्वसन नली कौन सी है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फेफड़े, श्वास नलिका शाखाएं। तो कौन सी जो है शरीर की सबसे बड़ी श्वसन नली है, तो ट्रैकिया जो है शरीर की सबसे बड़ी श्वसन नली है, जो कि वायु मार्ग को फेफड़ों से जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में जल का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, रक्त, कोशिकाएं और यकृत। तो कहाँ पर शरीर में जल का अधिकांश भाग पाया जाता है, तो सेल्स में जो है शरीर का कितना परसेंट पाया जाता है, तो कुल 60% जो है पाया जाता है, ठीक है। पूरा मतलब जल जो है 60% जो है सेल्स में ही पाया जाता है, तो अधिकांश भाग हमें यही मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 2, 3, 4 और 2, 4
5 और 3। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं मानव शरीर में? तो टोटल 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर का क्या काम है? तो कुतरने वाला दांत होता है। कैनाइन्स क्या करते हैं? तो पिघलाते हैं, जो भी पिघलाने वाले दांत होते हैं। प्रीमोलर्स मसाले वाले होते हैं, और फिर एक मोलर्स होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यकृत के मुख्य कार्य क्या है? पाचन, रस का स्राव, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, ऊर्जा का भंडारण और सभी। तो लीवर का क्या काम होता है? तो लीवर का काम ये सभी होता है। ठीक है, पाचन रस का वो स्राव भी करता है, ऊर्जा का भंडारण भी करता है, और रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को भी निकालने का कार्य करता है हमारा लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के किस अंग में रक्त का सबसे अधिक संचरण होता है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय और गुर्दे। तो कहाँ पर सबसे अधिक संचरण होता है? तो हृदय में। ठीक है, हृदय शरीर का एकदम प्रमुख अंग होता है, जो कि क्या करता है? तो जो कि ब्लड को शिराओं से, धमनियों से और रक्त वाहिकाओं के थ्रू जो है ब्लड को शरीर में पूरा पंप करता है। ठीक, तो सबसे अधिक हृदय ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिम्फैटिक सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट निकालना, पाचन में सहायता करना, रक्त की आपूर्ति बढ़ाना, शरीर की सुरक्षा करना। तो लिम्फैटिक सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की सुरक्षा करना। किससे सुरक्षा करना? शरीर की। तो जो भी मतलब विषाक्त पदार्थ होते हैं, रोगाणु होते हैं, तो उनसे जो है ये सुरक्षा करता है। यह शरीर का जो है रोग प्रतिकारक प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमने ऊपर हड्डी देखा था, अब ये मसल्स पूछ रहा है। 206, 250, 400 और 500। तो टोटल कितने जो है मसल्स होते हैं? तो लगभग जो है 400 मसल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? तो जो कि बॉडी की मूवमेंट और संरचना में हेल्प करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन और जोड़ों। तो क्या कहा जाता है हड्डियों के जोड़ को? तो हड्डियों के जोड़ को हम लोग जोड़ों कहते हैं। ठीक है, जॉइंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पर हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पित्त का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, हरा और सफ़ेद। तो जो बाइल जूस होता है, पित्त होता है, उसका रंग कैसा होता है? अगर कभी कभी उल्टी में भी आता है तो कैसा होता है वो? तो वो हरा कलर में होता है। ठीक, जो कि क्या करता है? तो जो कि हमारा लीवर से जो है उत्पन्न होता है और डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वास नली में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? चिकनी पेशी, अस्थि पेशी, स्केलेटल पेशी और हृदय पेशी। तो श्वास नली में हमें किस किस तरह की पेशी पाई जाती है? तो चिकनी पेशी। ठीक है, जो कि क्या करती है? तो जो कि वायु मार्ग के कॉन्ट्रैक्शन और विस्तार के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कितने जोड़ों होते हैं? 206, 250, 360 और 400। तो टोटल कितने जोड़े होते हैं मानव शरीर में? तो लगभग में जो है 360 जोड़े होते हैं, जिनके काम क्या होता है? तो जिनके हेल्प से जो है हड्डियां हैं आपस में जुड़ी होती हैं और शरीर को जो है गति मिलती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? हृदय पेशी, जांघ की पेशी, स्केलेटल पेशी और मस्तिष्क पेशी। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी होती है? तो जांघ की पेशी जो है सबसे ज़्यादा मजबूत पेशी मानी जाती है, क्योंकि ये पूरे शरीर का भार सहन करती है। ठीक है, तो इसलिए जांघ की पेशी को सबसे मजबूत पेशी माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 5, 10, 12, 200। तो टोटल लगभग कितने प्रकार की होती है? तो लगभग 200 प्रकार के जो हैं कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं? लो चैम्बर्स कितने होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 4 टोटल चैम्बर्स जो हार्ट में पाए जाते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के किस अंग में सबसे अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? मस्तिष्क, यकृत, त्वचा और रक्त। तो कौन सा हमारा सबसे बड़ा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग है हमारा त्वचा। ठीक है, तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है और यहीं पर जो है सबसे अधिक जो है सेल्स पाई जाती हैं त्वचा में ही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो कोशिकाओं में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज के रूप में जो है बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक, तो इसके कारण जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादातर ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया क्या है? श्वसन, पाचन, शारीरिक क्रियाएं और तापीय संतुलन। तो कौन सा जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए थर्मो रेगुलेशन, तापीय संतुलन जो है प्रक्रिया काम करती है, जो कि क्या करती है? तो बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य बनाने रखने में हेल्प करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में खून की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4 से 5 लीटर, 6 से 7 लीटर, 8 से 9 लीटर और 10 लीटर। तो एक जो जनरल जो एडल्ट होते हैं तो उनके शरीर में लगभग कितना होता है? तो 4 से 5 लीटर जो है खून होता है, जो कि शरीर की क्या करती हैं? तो ऊर्जा और पोषण को मेंटेन करती हैं। ठीक है, वितरित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क। तो अंग पूछ रहा है तो ऊपर ही हमने किया था, तो सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा है? तो त्वचा। ठीक है, त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। और अगर ग्लैंड के बारे में पूछेगा तो कौन सा है? तो लीवर जो है हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब है हमारा कि रक्त का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? ए, बी, ए बी और ओ। तो सबसे सामान्य प्रकार का कौन सा है? तो हमारा ओ जो है जो सबसे सामान्य प्रकार का ब्लड है, जो कि दुनिया भर में सबसे अधिक जो है पाया जाता है। तो ये इसे जो है सबसे सामान्य प्रकार के श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की रक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? मस्तिष्क, त्वचा, यकृत, लसिका तंत्र। तो रक्षा प्रणाली का पहला और प्रमुख अंग कौन सा है? तो हमारा त्वचा, क्योंकि ये सबसे बाहरी आवरण होता है और बाहरी तत्वों से जो है शरीर को बचाता है। तो ये जो है हमारे शरीर के सबसे क्या बोलते हैं, सबसे मुख्य अंग है रक्षा प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में जल के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, किडनी, यकृत। तो कौन सा जो है हमारे शरीर में जल का जो संतुलन है उसको ये करता है? तो वो हमारा किडनी क्या करता है? तो हमारे शरीर से अतिरिक्त जल को और जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको यूरिन के रूप में जो है बाहर निकलता है और वाटर के बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ये हमने ऊपर ही किया था कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी जो है सबसे मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये भी हमारा ऊपर से रिपीटेड ही क्वेश्चन है। टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। टोटल 270 होती हैं शिशु अवस्था में और बड़े होते होते तक वो 206 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीसी कहाँ बनती है? ठीक, ये भी हमारा ऊपर से ही रिपीटेड है। यकृत में, बोन मैरो में, तिल्ली में और गुर्दा में। तो हमारा आरबीसी कहाँ बनता है? तो आरबीसी हमारा विशेष करके बोन मैरो में जो है इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है? तो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हृदय की दीवार की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो सबसे जो मजबूत सबसे मोटी परत होती है वो कौन सी होती है? तो मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है मिडिल लेयर होता है और जो कि क्या करता है? तो जो कि कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक, ये सबसे मोटी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अभी हमने ऊपर ही किया कि सबसे बड़ा हमारा अंग कौन सा है? तो त्वचा। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो हमारा मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर हमारे सोचने, समझने और डिसीजन लेने के और जो है मसल्स के जो गतिविधि है इस यहाँ पर कंट्रोल होता है, ठीक है, सेरिब्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स। तो जो ब्लड का तरल भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। यह पीला होता है और जो कि क्या करता है? तो जो कि पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का जो है पर ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये ब्लड में लगभग 55% प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस और ग्लोमेरुलस। तो क्या कहलाता है? जो किडनी का जो है कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जो है किडनी का जो है फंक्शनल यूनिट होता है जो कि क्या करता है? तो जो कि ब्लड को फिल्टर और यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ये हमने ऊपर ही किया था। तो हम लोग क्या बोलते हैं हड्डी और मसल्स को जोड़ने वाले टिश्यू को? तो टेंडन, ठीक है। हड्डी और जो मसल्स हैं उसको जोड़ने वाले टिश्यू को टेंडन कहा जाता है। टेंडन जो होता है मजबूत फाइबर संरचना होता है जो कि क्या करता है? तो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है और गति में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंसान के शरीर में हृदय कितनी बार धड़कता है औसतन प्रति मिनट? 50 से 60 बार, 60 से 100 बार, 100 से 120 बार और 120 से 140 बार। तो एक जो हेल्दी एडल्ट होता है तो उसमें जो जनरली जो हार्ट बीट होता है पर मिनट तो 60 से 100 होता है, 60 से 100 होता है, जिससे कि क्या होता है? तो जिससे ब्लड जो है पूरे शरीर में जो है प्रवाहित होता है, ठीक, ट्रांसपोर्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किस संरचना में होता है? ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स। तो कहाँ पर होता है? तो एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई में जो है फेफड़ों की छोटी छोटी जो थैली नुमा संरचनाएं होती है वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने ऊपर ही किया था। टोटल कितनी होती है? तो टोटल 22 होती हैं, 8 क्रेनियल और 14 फेसियल। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? ये भी ऊपर ही हमारा हुआ था। तो हम कहाँ पर जो है नॉर्मली जो है हमारे डाइजेशन की स्टार्ट होती है? तो वो मुंह से शुरू होती है। मुंह से जहाँ पर क्या होता है? तो जहाँ पर सलाइवा में जो भी प्रेजेंट एंजाइम होते हैं जिन्हें एमाइलेज होते हैं वो किस स्टार्च को तोड़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है शरीर का जो टेम्परेचर है, भूख प्यास है, नींद है और जो भी इमोशनल जो भी ये हैं बिहेवियर है उनको कंट्रोल करता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये भी हमने ऊपर किया था। कौन सी है? तो स्टेपिस। कान की हड्डी जो है सबसे छोटी होती है, स्टेपिस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े, हृदय, किडनी, यकृत। तो कहाँ पर जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है? तो किडनी से, ठीक है। किडनी में ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है और अतिरिक्त जो भी एक्सेस वाटर होता है वो फिल्टर होकर यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सी है?
मैंने ऊपर ही बताया था कि सबसे बड़ा अगर अंग आएगा तो वो त्वचा होगा, और सबसे बड़ा ग्लैंड आएगा तो कौन सा होगा, तो लीवर। लीवर क्या करता है, तो बाइल जूस को बनाता है और जो भी मतलब विषाक्त पदार्थ हैं उनको एलिमिनेट करता है बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में लवण और जल संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन, एड्रिनलिन, एल्डोस्टेरोन, थायरॉक्सिन। तो कौन करता है, तो वो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और किडनी में सोडियम, पोटेशियम और वाटर का बैलेंस बनाए रखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हृदय में रक्त को फेफड़ों की ओर भेजने वाली धमनी कौन सी है। पल्मोनरी आर्टरी, ऑरोटा, कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। तो कौन जो है हृदय में रक्त को फेफड़ों की ओर भेजने वाली आर्टरी है, तो वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ही एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को फेफड़ों तक लेके जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन क्रिया में कौन सा गैस शरीर से बाहर निकाली जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो क्या होता है, तो श्वसन क्रिया के दौरान जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं और अपशिष्ट जो भी होते हैं अपशिष्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का कौन सा अंग ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। थायराइड, पैनक्रियाज, यकृत और गुर्दा। तो कौन करता है, तो पैनक्रियाज जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन जो है सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, तो ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करके रखता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है, लाइफ स्पैन, तो टोटल वो 120 दिन का होता है लगभग। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद इन्हें लीवर या फिर प्लीहा में ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। तो कौन करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़कर जो ऑक्सीजन से जुड़कर पूरे शरीर में इसे पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। अभी हमने ऊपर ही किया था, कौन सी सबसे मजबूत होती है, तो फीमर जो है सबसे मजबूत होती है, जो कि जांघ की हड्डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में पाचन के बाद पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। मुंह, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत। तो कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, रक्त में होता है। और यह डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यहीं पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की दीवार में कितनी परतें होती हैं। 2, 3, 4, 5। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चैम्बर्स जो है 4 होते हैं और वॉल जो है वो 3 ही होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं वॉल, तो वॉल टोटल 3 ही होते हैं। कौन कौन से, तो पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है सबसे आउटर लेयर होता है, मायोकार्डियम जो है सबसे मिडिल लेयर होता है और एंडोकार्डियम जो होता है सबसे ज़्यादा इनर लेयर होता है। ठीक है। तो 3 वॉल से वो बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या कितना होता है शरीर का तापमान नॉर्मली, तो नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुर्दे से निकलने वाली मूत्र वाहिनी को क्या कहते हैं। यूरेटर, यूरेथ्रा,
ब्लैडर, नेफ्रॉन। तो क्या कहते हैं मूत्रवाहिनी, उस मूत्रवाहिनी को जो कि किडनी से निकलती है तो उसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। ठीक है, यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी से यूरिन को जो है वो कहाँ लेके जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा तरल प्रवाहित होता है? रक्त, लिम्फ, प्लाज्मा और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो लसिका क्या होती है? तो मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा तरल प्रवाहित होता है? तो लिम्फ। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ एक रंगहीन फ्लूइड होता है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र में इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? तो टोटल 4 होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमेशा याद रखिएगा चैम्बर्स और जो वॉल है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, बोन मैरो, गुर्दा, थायराइड। तो कहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है? तो बोन मैरो में। आरबीसी का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा और मैग्नीशियम। तो हड्डी और दांतों में कौन सा प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है प्रमुख मात्रा में पाया जाता है जो कि क्या करता है? तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का सबसे बड़ा स्नायु कौन सा है? ग्लूटेस मैक्सिमस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड। तो सबसे बड़ा स्नायु कौन सा है हमारा? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, जो कि क्या है? तो हिप्स की एक मसल है और ये शरीर का सबसे बड़ा व स्ट्रॉन्ग मसल है। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस, यहीं पर जो है आईएम इंजेक्शंस भी जो है दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रंग द्रव्य कौन सा है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। तो कौन ऑक्सीजन लेके जाता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका के अंदर आनुवांशिक जानकारी कहाँ संग्रहित होती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो भी मतलब आनुवांशिक जो भी चीज़ें होती हैं तो वो कहाँ संग्रहित होती हैं? तो न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो कि आनुवांशिक जानकारी रखता है और सेल के कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक, न्यूक्लियस जो है डायरेक्टर और कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है सेल के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में थक्के जमाने का काम कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो कौन जो है थक्के बनाने में हेल्प करता है? तो प्लेटलेट्स थक्के बनाने में हेल्प करता है और जिससे कि घाव जल्दी भरता है और ब्लीडिंग भी रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? रीढ़ की हड्डी, ब्रेन, हृदय, फेफड़ा। तो शरीर में नियंत्रण केंद्र कौन सा है हमारा? तो ब्रेन जो है शरीर का नियंत्रण केंद्र है जो कि सारी गतिविधियों को जो है कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी हमने ऊपर ही किया था, कौन सा सबसे बड़ा ग्लैंड है? तो लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि डाइजेशन और डिटॉक्स में हेल्प करता है। ठीक, और सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो स्किन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 500, लगभग 640, लगभग 720 और लगभग 800। तो टोटल कितनी मसल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में? तो लगभग 640 जो है मसल्स होते हैं जो कि बॉडी की गति और स्थिरता में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंकाई, एल्वियोली, ट्रैकिया और ब्रैंक्यूल्स। तो गैसों का जो आदान प्रदान है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है तो वो कहाँ पर होता है? तो वो एल्वियोली में होता है। ठीक है, वहाँ पर छोटे छोटे थैलियाँ होती हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 5.5, 6.8,
7.4 और 8.0। तो pH कितना होता है हमारे ब्लड का? तो नॉर्मली वो 7.4 जो है pH होता है, जो कि हल्का अल्कलाइन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये हमने ऊपर बहुत बार किया, कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की एक हड्डी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और डब्ल्यूबीसी। तो किसके माध्यम से होता है? ये भी बहुत बार रिपीट हो गया। तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? यकृत, फेफड़े, हार्ट और वृक्क। तो किसे ब्लड पंप कहा जाता है? तो हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे जो है ब्लड पंप कहा जाता है, और ये ब्लड को पूरे शरीर में जो है पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड्डियों की वृद्धि किसके कारण होती है? मांसपेशियां, बोन मैरो, इपिफिशियल प्लेट और तंत्रिकाएं। तो हड्डियों की वृद्धि किसके कारण होती है? तो वो इपिफिशियल प्लेट के कारण जो है हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है, जो कि इनकी सक्रियता के कारण जो है होता है। इपिफिशियल प्लेट के एक्टिवनेस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में पानी का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? फेफड़े, हृदय, किडनी और लीवर। तो वाटर बैलेंस कौन करता है हमारे बॉडी में? तो किडनी। अगर एक्सेस वाटर होता है तो वो उसे यूरिन के फॉर्म में जो है हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, संक्रमण से लड़ना, थक्का बनाना, पोषक तत्वों का अवशोषण। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो कि संक्रमण से लड़ने में जो है हमारे हेल्प करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और प्रोलैक्टिन। तो कौन से हार्मोन का जो है थायराइड ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है? तो वो थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग को शरीर की विद्युत जनरेटर कहा जाता है? यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, पैनक्रियास और हृदय। तो किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है, जो कि एटीपी उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसे विद्युत जनरेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि खून की कमी को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया और हाइपरटेंशन। तो जब शरीर में जो है हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी की कमी हो जाती है तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया से जो है ब्लड में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिससे कि सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।